Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. Class, in the previous lecture, we discussed in detail about scope of CSR. In today's lecture, we will discuss the last point of scope of corporate social responsibility. The third point of corporate social responsibility is being a good citizen. क्लास, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि गुड सिटीजन होता क्या है। एक अच्छा शहरी होने के नाते हमारी मुआशरे में बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और इन रिटर्न मुआशरा भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। स्टूडेंट्स, हज़ारों साल पहले इंसान जानवरों की तरह गारों में रहते थे। हर कोई अपने लिए जीता था, वो अपनी खुराक के लिए शिकार करते थे और बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारते थे। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, उन्होंने मिलजुल कर ज़्यादा महफूज और बेहतर ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत सारी मुशक्क़त की। ठीक है, अब जैसे जैसे माशरती हल्का बड़ा हो गया, लोग बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब हो गए, बहुत से पेशे और कारोबार वजूद में आए और इनको महफूज रखने के लिए कवानीन को बनाया गया। आज हमारे पास डॉक्टर्स, असातिज़ा, आर्टिस्ट, पुलिस वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। ठीक है ना। If you just think for a few minutes how many things and services we use in one day, we shall realize how much we owe the society. ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि गुड सिटीजनशिप मीन्स दैट यू शुड बी नाइस टू योर classmate, community and your family. You should help around the house, classroom and the community by helping clean up the classroom, helping your parents and helping the community. Good citizenship is when one properly fulfills their role as a citizen. Company is what we call a corporate citizen. Being a good citizen demands unconditional compliance with the law, making investment in community and showing due concern for physical environment. अब क्लास में आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। वैसे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो दूध वाला है वो हमारे घरों में दूध लाने के लिए मवेशी को पालता है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी से हम अपने घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टाइमली जो है वो पहुँच जाते हैं। एंड इंजीनियर्स रन द मिल्स विच वेव्स द क्लॉथ वी वियर। इसी तरह डॉक्टर ट्रीट द सिक पर्सनस। इसी तरह शॉपकीपर सेल्स डेली यूज मटेरियल। और इसी तरह जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है? ट्रैफिक पुलिस रेगुलेट्स द ट्रैफिक सो दैट वी मे ट्रेवल विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है ना। क्लास, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारा मुआशरा हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए, इसकी हमारी एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह ये अवेलेबल कर दिए गए हैं। ठीक है ना। और अब अगर क्लास दूसरी साइड पे हम बात करें कि अगर हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, यानी अगर कवानीन को नज़रअंदाज करें, जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको नज़रअंदाज करें, तो ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों को बल्कि खुद अपनी जानों को हम खतरे में डालेंगे। ठीक है ना। और इसी तरह अगर जो दूध वाला है वो पानी में दूध में पानी मिलाकर अगर आपको वो सेल करेगा, या कोई शॉपकीपर जो है वो आपको गैर मयारी अशिया सेल करेगा, तो वो किस तरह से ये तवक्को कर सकता है कि दूसरे लोग उसके साथ फेयर हों। ठीक है ना। So class, it is the duty of every citizen to understand the problems facing his country and cooperate with government to solving them. अब हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े मसाइल हैं, जैसे कि गुर्बत है, जहालत है और आबादी में इजाफा वगैरह। Government of Pakistan has started many programs to solve these problems, like programs for rural development, education facilities, sanitation and social welfare and population planning. अब क्लास, बात ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के
के थ्रू, यानी कि एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम टैक्सेस को प्रॉपरली पे करें, इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखें, अपने सराउंडिंग के लोगों का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट दें, ठीक है ना। उनकी जो डिग्निटी है उनको किसी भी तरह की कोई ठेस ना पहुंचाएं। एंड इन शॉर्ट क्लास, वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम्स विदाउट बीइंग गुड सिटीजन। ओके, द नेक्स्ट इज जो कि कंप्लायंस विद द लॉ, जो कि गुड सिटीजन का पहला पॉइंट है कि जब आपने एज अ गुड सिटीजन काम करना है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो अप करना है। तो उसका पहला पॉइंट है कंप्लायंस विद द लॉ। Laws relating to corporate existence, taxes, financial reporting, industrial operations, workers, marketing and quality control, and etc. affect virtually everything that a company does on a daily basis. All these laws must be respected in words and spirit. Compliance with the law also implies that a company must pay all due taxes and where applicable play its due role in collection of taxes on the behalf of the गवर्नमेंट। क्लास जैसे कि कंप्लायंस विद द लॉ के बारे में मैंने आपको शुरू में बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बताया था कि ये कंप्लायंस विद द लॉ होता क्या है। बेसिकली कंप्लायंस विद द लॉ ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चलना है, आपने एथिक्स को अवॉइड नहीं करना, ठीक है ना। Companies set the rules and regulations and provide SOPs, means standard operating procedure to run the company and to achieve the organizational goal. तो डेफिनेटली क्लास अगर कंपनी के स्टेक होल्डर जो हैं, शेयर होल्डर जो हैं, वो इन SOPs को फॉलो करेंगे तो बिजनेस में सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है ना। जिसका इन रिटर्न क्या इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस पे कि डेफिनेटली बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और शेयर होल्डर की वर्थ भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कंप्लायंस विद द लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अंडर गुड सिटीजन। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं ना तो आपने कंप्लायंस विद द लॉ को भी फुलफिल करना है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करना है, टैक्सेस को प्रॉपरली पे करना है, इसके अलावा अपने सराउंडिंग के लोगों का ख्याल रखना है। कंपनी की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है, ऐसी एक्टिविटी ना की जाए जो कि अगेंस्ट इमोरल हो, इमोरल वैल्यूज़ हो, इलीगल एक्टिविटी को फॉलो ना किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को आपने एक अच्छा शहरी होने के नाते, और एक अच्छा एम्प्लॉय होने के नाते अपने कंपनी में जो है वो फुलफिल करना होता है। इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटी, दिस मीन्स डूइंग थिंग्स फॉर द सोसाइटी दैट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन इन द community surrounding the company. Class, the second step being a good citizen is investment in community. Class, this is our responsibility of being a good citizen to invest in community, to invest in society, to improve the quality of life. Examples are include building playgrounds, stadiums, park or similar structures. कि आप अगर प्ले ग्राउंड में इन्वेस्ट कर दें, स्टेडियम्स में इन्वेस्ट कर दें या इसी तरह की कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें पुअर कम्युनिटीज़ के लिए वाया कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक्स या और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बैंक्स उनके थ्रू, अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दें पुअर कम्युनिटीज़ के लिए तो आप एक किस्म के इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज कंस्ट्रक्टिंग दी रोड्स और ब्रिज वेयर नीडेड। रोड और ब्रिज वगैरह की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट के साथ एज अ हेल्पिंग हैंड काम किया जाए। पुटिंग अप वाटर सप्लाई लाइन्स और डिगिंग वेल्स फॉर विलेजेस, वाटर सप्लाई लाइन और डिगिंग वेल्स बनवा दे देहातों में रहने वाले लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए कि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। एंड द लास्ट वन इज इंस्टीट्यूटिंग अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स एट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ फॉर मेरिटोरियस एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स। अब ये क्या है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स वगैरह को हम ऑफ़र करवा दें मेरिट बेस पर, नीड बेस पर। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरलोब्स की स्कॉलरशिप अक्सर होती रहती हैं, ऑफ़र होती रहती हैं। तो वो जो इंटरलोब की जो कंपनी है वो एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
का जो रोल है वो फुलफिल कर रही है, ठीक है ना, उनकी ड्यूटीज़ को वो फुलफिल कर रही होती है। द नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। The world belongs to all humanity. Looking after it, preserving it, saving it from ruthless exploitation by seekers of temporary gains, and sustaining its eco-balance is the responsibility of all of us, including the companies who live and prosper in it. There are a number of ways to look after environment. Class, basically concern for environment means specific attitude toward environment, ठीक है ना। हम लोग ह्यूमैनिटी पर बेस करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं एक इन्वायरमेंट में रहते हुए। अब किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लोग हैं उनको हमारी वजह से किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। Class, and there are number of ways to look after the environment. The first one is maintaining eco balance, कि इको बैलेंस को मेंटेन किया जाए। अवॉइडिंग पोल्यूशन, आबादी को बढ़ने से रोका जाए। इसके लिए कुछ जो है हम मेजर्स लें कि किस तरह से जो है वो आबादी को बढ़ने से जो रोका जा सकता है। केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर यूजेज किस तरह से किया जा सकता है। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल। Eco-balance and eco-balance refers to the consumptions of energy and resources and pollution caused by the production cycle of a given product. The product is followed throughout its entire life cycle, from the extraction of raw materials, manufacturing and use, right through to recycling and final handling of waste. Class, in simple we can say that protect environment by the consumptions of energy and resources, ठीक है ना। एंड इन अदर वर्ड्स, अगर हम इकोलॉजी की बात करें कि वो क्या होती है, तो इकोलॉजी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं, जैसे कि हम पीपल भी आ जाते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दैट आर ऑल अराउंड अस एंड देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, ठीक है ना, जो कि हमारे आसपास है, उनका इंटरेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ होता है। अब इकोसिस्टम क्या करता है, ये हमें एक रिलेशनशिप नेटवर्क प्रोवाइड करता है एट डिफरेंट स्केल। यानी अगर आप देहाती इलाकों से बिलोंग करते हैं तो उनका इकोसिस्टम को मेंटेन करने का तरीका और होता है। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो उनका तो इट हैज़ अ ओन इकोलॉजी सिस्टम टू मेंटेन इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लास, अगर रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होगा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किसका होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो हमारा जो इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज लेड टू नंबरस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर हम एग्जांपल लें कि अगर इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग करते जा रहे हैं, यानी कि अंधाधुंध कटिंग करते जा रहे हैं दरख्तों की, प्लांट्स की, तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, उसको वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस पर, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन रेनफॉल विच डिस्टर्ब एग्रीकल्चर सेक्टर। सो क्लास, it is important that for our government and companies to take formal steps to maintain ecosystem. The second step under concern for environment is avoiding pollution. Pollution prevents is a strategy for reducing the amount of waste created and released into the environment, particularly by industrial facilities, agriculture or consumers, polluting the environment through inconsiderate and careless disposal of industrial waste, discharge or harmful material into rivers or harmful gases into the air are examples of companies can disturb the eco balance.
क्लास, हम सब जानते हैं कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान है। ये बात हमारा इस्लाम भी हमें बताता है। अब हमारा फ़र्ज़ क्या है एक गुड सिटीज़न होने के नाते, कि हम अपने जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनको नीट एंड क्लीन रखें। जो आपका जो हार्मफुल मटेरियल है उसको इन्वायरमेंट से रिलीज़ करें। एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास, कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसको, उसका जो डिस्पोजल है वो एहतियात के साथ करें। क्लास, हार्मफुल गैसेस को हवाओं में डिस्चार्ज करना या फिर हार्मफुल मटेरियल का जो वेस्टेज है वो दरियाओं में फेंकने से इको बैलेंस में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वी कैन इजीली अवॉइड देम थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल्स दूं कि वेस्ट ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज एस्टेब्लिश कर दी गई हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जितना भी हार्मफुल जो इन्फ्लुएंट है जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है वो इन्वायरमेंट को मुतासर नहीं करेगा। अब ये किन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा रहा है? वेस्ट ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिस्चार्ज होने वाली गैसेस को प्योरीफाई करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है, which result that it becomes safe to emit them into the atmosphere. कंपनीज अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का ऑडिट करवाती हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से डेली बेसिस पर, और इनका पर्पस क्या होता है? जो ये मेक श्योर करती हैं कि इज दिस प्रोडक्शन प्रोसेस सेफ फॉर द इन्वायरमेंट और नॉट। एट द एंड क्लास, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग ऑल एम्प्लॉइज, clients as well as community about the importance of keeping the environment pollution free। यानी कि आप अपने सराउंडिंग एरियाज को, आप अपने क्लाइंट्स को, एम्प्लॉइज को पोल्यूशन फ्री के बारे में अवेयर करें कि किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज careful use of natural resources. Sensible and careful use of natural resources by humans. People with this view are called conservationists. Person concerned with using natural areas and wildlife in ways that sustain them for current and future generation of humans and other forms of life. Students, careful use of natural resources is very important to survive. इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि पाकिस्तान में नेचुरल गैस का यूज़ किया गया है विदाउट एनी केयरफुल प्लान्स। ठीक है ना, क्या है कि पाकिस्तान में नेचुरल गैसेस का बहुत यूज़ किया गया है विदाउट एनी केयरफुल प्लान्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अब प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज फेस करना पड़ रही है, एनर्जी शॉर्टेज। इसलिए अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो मोटर व्हीकल का जो यूज़ है वो नेचुरल गैसेस पर कम करती जा रही है। इसी तरह क्लास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के यूज़ को भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल वे से यूज़ किया गया। अब जो व्हीकल कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बेस हैं उन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड गाड़ियों को मुतारिफ करवा रही हैं। वो जो इलेक्ट्रिसिटी उनको मुतारिफ करवा रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे वाइंड है उनसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ताकि डीजल और पेट्रोल वगैरह को कम यूज़ किया जा सके। सो देयरफॉर कंपनीज प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द जुडिशियल यूज ऑफ जुडिशियल यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि क्लास, इसकी एक हमारे पास बहुत सी अच्छी एग्जांपल अवेलेबल है कि जो हमारी टोबैको कंपनी है पाकिस्तान की, वो हर साल नंबर ऑफ ट्रीज की प्लांटेशन करती है ताकि इको बैलेंस को रीस्टोर किया जा सके। ठीक है,
The next is laws relating to environmental protection and shades of CSR. Class, this is an assignment that assigned to Miss Mehwish Talib and Miss Maham Ali. तो अब इसमें जो मिस महविश हैं वो शी विल कवर द शेड्स ऑफ CSR एंड मिस महविश, सॉरी क्लास मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. मिस महविश विल कवर द टॉपिक ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मिस माहम विल कवर द शेड ऑफ CSR. You both have to submit the assignment within 2 days via email. अब क्लास में आपको 1 by 1 और सेपरेट टॉपिक इसलिए दे रही हूँ ताकि आप डाटा को कॉपी ना करें एक दूसरे से शेयर करके. तो ठीक है, इस चीज़ से आपको मैंने मेक श्योर करना है कि आपने डाटा कॉपी नहीं करना, इसीलिए मैं सबको अलग-अलग से टॉपिक जो है वो असाइन कर रही हूँ. ठीक है. Steps towards formalizing CSR. Following are the below mentioned steps include towards formalizing corporate social responsibility. The first step is establish the current position. Second is set reasonable targets. And the third one is monitor the situation and revise targets. क्लास ये हमें बताता है कि CSR को जब अडॉप्ट करना है, CSR की पॉलिसी को अपनी कंपनी में जब इम्प्लीमेंट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है. तो ये 3 स्टेप्स हैं. अब इन 3 स्टेप्स को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिश द करंट पोजीशन. स्टूडेंट्स, एस्टेब्लिश द करंट पोजीशन के अंडर सबसे पहले करंट पोजीशन को असेस करना है, यानी कंपनी के अंदर का रिव्यू करना है कि कहाँ कहाँ पर कंपनी मैनेजमेंट एफर्ट की ज़रूरत है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है. जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पर है. वर्क प्लेस सिचुएशन को देखेगा कि वो कैसी है, एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से डील किया जा रहा है, उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें. और एक डिस्कशन सेशन रखेगा जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को और शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग की जाएगी ताकि पता चल सके कि उनकी कंपनी के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. ठीक है. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन CSR. It must tabulate the areas where companies' efforts are needed to improve the social behavior, like its production processes, its influence system, its workplace situation, its methods of dealing with employees' problems, its contribution to the society. Discussion must be held with all relevant parties like stakeholders, suppliers, customers, employees, community leaders, etc. I hope class आप समझ गई होंगी. Means you have to maintain the current position in a company to formalize policy on CSR. आपने जब भी CSR की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले आपने अपनी करंट पोजीशन को असेस करना है कि वो कैसी है. ठीक है ना. पहले अपने बिजनेस के अंदर आपने अपने एथिक्स को फॉलो करना है, उसके बाद सारी बातें जो हैं वो फॉलो की जाएंगी. द नेक्स्ट इज set reasonable targets. Reasonable targets should be set within an organization so that work on CSR progression in an orderly manner. क्लास सेकंड स्टेप ये है कि टारगेट को सेट किया जाए, किस तरह से CSR की प्रोग्रेशन के लिए काम करना है. जिस तरह कोई भी अदारा जब एस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए विजन और मिशन को सेट किया जाता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इसी तरह क्लास CSR को बेहतर तरीके से वर्कआउट करने के लिए कुछ टारगेट्स को सेट किया जाता है. अब वो टारगेट्स क्या क्या होते हैं, ये किन किन शेप्स में हो सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट स्टेप है फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कंपनी CSR वैल्यू. कंपनी की जो CSR वैल्यू है, जैसे कि वर्क प्लेस हेल्थ है, लीडरशिप है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लॉ रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसी तरह कंट्रीब्यूशन इन सोशल वेलफेयर वगैरह जैसी पॉलिसी को अच्छी तरह से उसे डिक्लेयर करना होता है कंपनी में. ठीक है. द नेक्स्ट इज
आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द करंट पोजीशन एंड टारगेट सिचुएशन। गैप को आइडेंटिफाई करें कंपनी की करंट पोजीशन और टारगेट सिचुएशन में, ताकि पता चल सके कि कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, कंपनी किस पॉइंट पर है। ठीक है। द थर्ड इज असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर स्पेसिफिक CSR टास्क टू स्पेसिफिक ऑफिशियल्स। CSR से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको असाइन करें अकॉर्डिंग टू पर्सन स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। डेवलप रीजनेबल स्ट्रेटजीज एंड टारगेट्स और स्ट्रेटजीज को सेट करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द लास्ट वन इज आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर। क्लास इसके अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, एक मैंने आपको स्टेक होल्डर बताया था जो हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, सोसाइटी एट लार्ज है, हमारे लैंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर। अब की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, यानी जिनके साथ आपने CSR की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉई यूनियन, एम्प्लॉई की अगर कोई यूनियन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हो सकती है, या NGOs वगैरह। इनको अच्छे तरीके से आपने पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि इनके साथ मिलकर आपने CSR की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। Class, the third step is monitor the situation and revise targets. A reporting system should be instituted to ensure that the company gets data that allow them to measure the success or failure of CSR efforts. There is also a need for regular review of the situation and revision of targets in light of changing at the ground level. Students, as we know that जब तक सिस्टम को मॉनिटर नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी टारगेट या गोल को हम लोग अचीव नहीं कर सकते। जब तक चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तब तक चीज़ें जो है वो स्मूथ वे से नहीं चल सकती। ठीक है ना, बिकॉज मॉनिटरिंग चेक एंड ऑब्जर्व द क्वालिटी और प्रोग्रेस ओवर अ टाइम पीरियड अंडर सिस्टमैटिक रिव्यू। मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू कंपनी मैनेजमेंट को पता चल सकता है कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और इनकी प्रोग्रेस के लिए मज़ीद कौन सी इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं, कहाँ पर स्ट्रेटजीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द एक्टिविटीज़ इन बिजनेस अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। The next is CSR in Pakistan. Mostly companies consider philanthropy to be the only means of CSR. पाकिस्तान में मौजूद किन किन कंपनीज में CSR की पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है और कंपनीज किस तरह CSR पर काम कर रही हैं, इनका डाटा इकट्ठा करना है और लिस्ट आउट करना है, सबमिट करवानी है। एंड दिस इज असाइनमेंट दैट इज असाइन टू मिस मरियम अंडर रोल नंबर 6। विद इन अ वीक ये असाइनमेंट जो है वो जमा करवानी है। ओके क्लास, थैंक यू। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्लास, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये था कि कल इंशाल्लाह जब आप अपना बिजनेस करेंगी या कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी तो देन यू हैव टू फॉलो दीज प्रैक्टिसेस ऑफ CSR बीइंग अ गुड सिटीजन। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।